सभी बड़े बुजुर्गों को स्वागत प्रणाम। जितने भी मत बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए हुआ पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो, जो भी है, सबको मेरा आत्मिक प्रणाम। सबके अंदर पर ब्रह्म परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा विराजमान। यदि हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखना प्रारंभ करें तो सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी जो हमें आपस में लड़वाती हैं। अपने आप को शरीर के रूप में हम देखते हैं, तब ये अहंकार उत्पन्न होता है कि हम ये है, हम वो है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये दिस दैट बला। अभी जस्ट कुछ समय पहले की बात है, एक सज्जन बहुत बड़ी गाड़ी से आए हमारे पास मिलने के लिए और करीब करीब 40 मिनट लगातार केवल उनका यही कथन था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये गाड़ी किया, मैं वो गाड़ी किया, मैं ये मकान बनाया, मैं यहाँ किया, वहां किया। इस जब बहुत देर तक बोलने चले गए, चुपचाप पेशेंट की हम सुन रहे थे। उसके बाद उनसे हम कहे कि बंधु इतना देर तक आप लगातार निनिया क्यों रहे? और उसके बाद तो उनका जो हालत था, उनकी लगा पूरी उनकी हवाई नहीं, वो तो अपना टीम मारते चले जा रहे थे, लेकिन उनका हमारे ऊपर जरा रत्ती भर भी असर नहीं था। अभी पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट है, 1991 से सुप्रीम कोर्ट भी जाते रहते हैं, उड़ीसा हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, तमाम जगह पे आना जाना होता है। बिहार के 22 जिला में राजा के बहस वगैरह कर चुके हैं। परिवार प्रक्रिया से परिवार में संयोग से ईश्वरीय की बात भी विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के परिवार में पैदा हुए। हर क्षेत्र में हमारे परिवार के लोग अग्रणी रहे हैं, लेकिन उसका तनिक भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं। हम हमेशा अपने आप को विश्व का सबसे मामूली आदमी बना करके रखते हैं, अत्यंत मामूली आदमी के रूप में अपने आप को समझते रहे। किस बात का अहंकार करें, किस चीज का अहंकार करें? ईश्वर को जिस परिवार में देना था जन्म, वो ईश्वर का काम था, वो हमारा काम नहीं है। वो क्रेडिट हमको नहीं जाता है, वो ईश्वर को जाता है। अब हमारा कर्तव्य ये है कि जहां कहीं भी जिस किसी परिवार में जन्म लिया, उस परिवार की श्रेष्ठता को मेंटेन करें, उसको आगे बढ़ाएं। तब उसको ज्योतिर्गमय हमारे यहाँ कहा जाता है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। लेकिन अभी सबसे बड़ी त्रासदी है, बहुत कष्ट होता है अपने, खास करके अपने शाकादिक के ब्राह्मण समाज को। हमारे लिए नहीं, आपके भी, सबके पूर्वज महान, लेकिन आज वो महानता कहां गया? चाणक्य और आर्यभट्ट की बात लोग कर देते हैं, और ये दूसरे ब्राह्मण लोग भी कहते हैं कि उनके पूर्वज भी वही चाणक्य आर्यभट्ट। सभी लोग अपने आप को श्रेष्ठता का दावा करते हैं। सरयुपायन ब्राह्मण कहेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, कामकुब्ज कहेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भट्ट ब्राह्मण ब्रह्म भट्ट क्या कहलाता है, वो लोग भी कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, शाकदीय लोग भी कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ। उन लोगों का सर्वश्रेष्ठ होना न होना भले ही अपने मुंह से लोग कहें, लेकिन समस्त शास्त्र जो कहते हैं हर जगह पे वर्णित है, वो सिर्फ और सिर्फ शाकदीय ब्राह्मण का वर्णन आता है और किसी ब्राह्मण का कभी किसी ग्रंथ में नहीं आता। मुश्किल ये है कि जहां ये संस्कृत का वाक्य हर जगह पे कहा जाता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण नारा विद्या विद्युत्तमा, ब्राह्मणों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो शाकदीय ब्राह्मण है। तो वो श्रेष्ठता हमारी कहाँ है? आज हम अपने समाज में, अपने देश में, विश्व में हम कहाँ खड़े हैं? विश्व का नेतृत्व करना हमारा काम था। आज हम अपने परिवार को ठीक ढंग से नहीं चला रहे हैं, हमारा परिवार टूट रहा, लगातार पिछड़ेपन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। रोजगार तक के लिए लोग मारे फिर रहे हैं। शाकदीय ब्राह्मण समाज के सामने के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, सबके पूर्वजों के पास संपत्ति थी, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमारा समाज अपने घर परिवार में अपने गोदिया भाई से लड़ाई लगातार लड़ते रहा, अपनी संपत्ति अपने गोदिया भाई को नहीं दिया, दूसरे लोगों को बेच दिया। और तो जिसको दाई नौकर के रूप में रखे हुए था,
जिसको रखेली के रूप में रखा हुआ था उसको दे दिया, लेकिन अपने भाई भतीजा को नहीं। लगातार हमारी संपत्ति समाप्त होती चली गई, विद्वत्ता समाप्त होती चली गई, वो सद्गुण संस्कार जो हमारी पहचान, वो पहचान समाप्त करते चले जा रहे हैं। बचपन में हमको हमारे पूर्वजों से जो समझाया सिखलाया गया कि बाकी लोगों में और हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस यही हो जाता है, अपना हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जहां कहीं भी जाते हैं यही डिफरेंस हो जाता है कि बाकी लोगों से हमारा व्यक्तित्व थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मॉडर्न स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ हम पढ़े ही, मॉडर्न सोसाइटी में रहे ही, कोट पैंट ब्लाउज सब कुछ पहने ही, लेकिन चूंकि हमारी शिक्षा का स्टार्टिंग गुरुकुल सिस्टम से, इसलिए हमारे व्यक्तित्व में और बाकी लोगों के व्यक्तित्व में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और पहला मूल सूत्र हमारे पिताजी 8 साल की उम्र में जो वेदारंभ संस्कार होता है, आजकल तो मुश्किल ये भी है कि 16 संस्कार जो हुआ करते थे, वो 16 संस्कार का लोग नाम तक भूल गए हैं, पालन क्या करें। जो हमारे यहाँ हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत करने का, हमारे सद्गुण संस्कार को विकसित करने का जो मूल प्रोसेस दिया गया था 16 संस्कार, वो 16 संस्कार तक को भूल गए। तो हमारे साथ यही है कि संस्कार वगैरह हुए थे, कर्ण वेद संस्कार भी हुआ था, रामगीर में चलाया गया था, निष्कर्मण संस्कार, तमाम संस्कार हुए। तो वेदारंभ संस्कार के समय जो मूल सूत्र के रूप में हमको पिताजी समझाए थे कि 10 प्रकार के मानसिक मल होते हैं, जिनको जो रेगुलर वे में नियमित रूप से दिमाग में उत्पन्न होते रहते हैं, उनका परित्याग करना सबसे पहले मस्त है। अदरवाइज वही क्या शौच शुचिता के अंतर्गत आता है। नित्य का पूजा प्रकाश की है, वो हमारे जस्ट हमारे बगल की शाखा की है, उन्हीं लिखी हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, उसमें भी शौच शुचिता का वर्णन आया है। गीता प्रेस गोरखपुर से ही जो श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें भी ब्राह्मण के संबंध में जो श्लोक आया है, क्षमो तमस्तपः शौचम क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो ये मूल स्वभाव जो था ब्राह्मण, अपने मूल स्वभाव से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। ब्राह्मण को धर्मनिष्ठ होना था, वो धर्मनिष्ठता से हम उसका परित्याग कर दिया है। तो मूल चीज जो की है शौच शुचिता, गीता में भी आया ना, शमु तमस्तपः शौचम क्षान्तिराजवमेव च। तो शौच का मतलब क्या है? हर शब्द की गलत परिभाषा होने से क्रांतियां पैदा होती हैं। शौच का मतलब केवल लैट्रिन जाना नहीं है, शौचालय से इंजेक्ट कर दिया गया वो नहीं है। आभ्यंतर शौच और बाह्य शौच दोनों होता है। आभ्यंतर शौच में है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय, अहंकार। इन 10 प्रकार के मानसिक मन से अपने आप को मुक्त कर लेना, उनका नित्य परित्याग करना। क्योंकि नित्य वो पैदा होते रहते हैं, परिवार में, समाज में हम रहते हैं, तरह तरह के लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो ये दुर्गुण हमारे दिमाग में पैदा उत्पन्न होते रहते हैं। इन द सेम वे अगर जो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग देखें तो जिस प्रकार से खाना खाना आवश्यक है, पानी पीना आवश्यक है, तो खाना खाने से, पानी पीने से वो जो बॉडी को एनर्जी दे देता है, उसके बाद वो फल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसका नित्य परित्याग आवश्यक है। उठने के साथ सबसे पहले शौच पालन के लिए नित्य परित्याग हम लोग उसके लिए जाते हैं, लड़की जाते हैं, न जाते हैं। लेकिन उसी रूप में जिस प्रकार से वो पेट में मल तैयार होता है और उसका यदि परित्याग नहीं हो तब गैस्ट्रिक पैदा होगा, वात रोग होगा, और वात रोग यदि होगा तो आयुर्वेद में देखिएगा तो 80 प्रकार का वात रोग होगा। लगड़ापन है, टुकड़ापन है, बहरापन है, गूंगापन है, लेडीज वगैरह में पांचपन वगैरह हो जाता है, आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तमाम तरह की बीमारी को पैदा करता है। तो एक तरह का मल यदि पेट में जमा हो जाता है तब तो ये 80 प्रकार का वात रोग पैदा कर रहा है। और ये 10 प्रकार का मानसिक मल जो हम लोग दिमाग में जमा किए हुए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, पूर्वाग्रह, पक्षपात, घृणा, मोह, भय, अहंकार, ये हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को दूषित कर देता है और तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए मॉडर्न डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि अधिकांश
मानसिक बीमारी जो की है वो हमारे दिमाग की पैदाइश है, दिमाग से पैदा होता है। तो सबसे पहले दिमाग को स्वस्थ रखना जरूरी है। और पर्टिकुलरली आप देखिएगा, कभी भी आप देख ले सकते हैं, यदि आप बहुत ज्यादा गुस्सा करें, कोई गलत काम किया है वहां पर दे दिए, बात समाप्त हो गया, टेंशन कर। लेकिन यदि आप 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगातार यदि आप गुस्सा करके देते हैं, टेंशन में रखने से तुरंत आपको कब्जियत हो जाए। दूसरा, हर किसी को एक जज के लिए भी, अभी ओपन कोर्ट में भी हम बहुत बार बोल चुके हैं इस चीज को कि जजेस के लिए भी ये मस्ट है कि ये 10 दुर्गुणों से मुक्त रहे। और केवल जज को ही निर्णय नहीं लेना होता है, हर व्यक्ति को निर्णय लेना होता है। घर में, परिवार में, माता पिता के साथ रिश्ते में, पति पत्नी के बीच के रिश्ते में, बेटा है, बेटी है, दोस्त है, दुश्मन है, हर जगह पे आपको डिसीजन लेना होता है। और डिसीजन मेकिंग तब तक आपका सही नहीं हो सकता है जब तक ये 10 प्रकार के मानवीय दुर्गुणों से अपने आप को मुक्त नहीं कर। और यही मानसिक दुर्गुण यदि दिमाग में जमा रहता है तो आप बीमार भी होते हैं, कलह भी होता है, परिवार में भी कलह होता है, समाज में कलह होता है, भाई भाई से आपको टकराव हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने आपको परम शुद्ध रूप में जन्म दिया है, आत्मा आपके अंदर विराजमान है जो परमात्मा का अंश है, आप उसको दूषित कर दे रहे हैं। जब दिमाग में 10 प्रकार के मानसिक भ्रम जमा हो जाते हैं तो वो दूषित हो जाती है, आपका विचार दूषित हो जाता है और उसके बाद गलत सलत आप बात बोलिएगा। जिस इन द सेम वे में दूसरे रूप में रहे, भले ही कुछ पता लगेगा, यदि आदमी खाना खाता है, पेट साफ नहीं होगा, पेट में यदि सड़न होगा, गंदगी जमा रहेगा, सड़ेगा, तो फिर गंदा गंदा हवा निकलता है नीचे से, डकार भी मारेगा तो गंदा गंदा निकलता है। इन द सेम वे यदि 10 प्रकार का मानसिक भय जमा रहेगा तो आपके मुखार बिंद से सुंदर वाणी नहीं निकलेगी, वो विचित्र विचित्र दुर्गंध नहीं पर आवाज निकलेगा। वो आवाज निकलता है विचित्र विचित्र, वो आदमी की सुंदर वाणी नहीं होती है। और इस ऐसा व्यक्ति हर जगह पे टकराव पैदा करता है। तो सबसे पहले हम लोग को आवश्यक है कि ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणोचित सद्गुण संस्कार थे, उन सद्गुण संस्कारों को फिर से पुनर्जागृत करें अपने व्यक्तित्व में। दूसरा, अपने समाज के लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, एक एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में ट्रीट करें, एक संयुक्त परिवार के रूप में ट्रीट करें। आज अपना परिवार के लोग टूटते टूटते अजीब तरह की स्थिति हो गई कि पहले तो एकल परिवार, संयुक्त परिवार से टूटते टूटते एकल परिवार हो गया। अब एकल परिवार में भी तो बड़ी बच्ची विचित्र की आ जाती है। बचपन में मैं गाना सुना करते थे, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। लेकिन उसके बाद क्या मार्गदर्श था, नहीं बटा है, नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार। लेकिन आज मम्मी डैडी का प्यार भी पूरी तरह से बट रहा है। लीगल प्रोफेशन में है, हर जगह पे कोर्ट वगैरह में रहते हैं, माँ और बाप दोनों जाकर लड़ाई करते हैं, कोर्ट में लड़ाई करते हैं। इतना ज्यादा सेपरेशन का मैटर आ रहा है, डाइवोर्स का मैटर आ रहा है। तो कहाँ हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है। इस्लाम भले ही इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि हिंदू समाज में भी तलाक की स्थिति आ रही है। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ तो परमानेंट यूनियन ऑफ बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल, दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा का अस्थायी मिलन को काम कहा जाता था। जब जन्मांतर के लिए होता था और 12 संस्कार के बाद 13वां संस्कार होता। आज हम उस संस्कार को समाप्त कर आज दिखावे की प्रवृत्ति आ गई है। आज 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, अभी कुछ समय पहले की घटना है, व्यक्ति कनाडा में काम करते थे, पटना में आए, कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट कर दिए, 4 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने केवल बेटी के विवाह। क्या औचित्य है उस दिखावे का, जिसका बस केवल इतना ही इंपॉर्टेंस है। उसका जो फोटोग्राफी होगा, वीडियोग्राफी होगा, उसको आप बाद में अपना देखिएगा। उसके अलावा परिवार, समाज का कोई व्यक्ति जरा सा भी उसमें नहीं होता। तो अननेसेसरी आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को गलत स्वरूप दे रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जिन लड़कियों के माता पिता के पास पैसे नहीं है पूरा, वो उस भोग में शामिल होना चाहते हैं और फिर दुर्दशा ये हो रही है कि बेटियों की शादी तक नहीं हो।
40 साल 45 साल तक लड़कियां कुंवारी रह जाती, लड़कों के साथ भी यदि विचित्र स्थिति, पैमाना हम लोगों ने बदल दिया। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है हमारे समाज की, पूरे भारतीय व्यवस्था की, संस्कृति की, और हर जगह की नेचुरल है कि हर लड़की अपने से बेहतर लड़के को पसंद करती है, चाहे इसके लड़की का पिता भी चाहता है कि अपने बेटी की शादी अपने से बेहतर परिवार में, लेकिन बेहतरी का पैमाना हम लोगों ने बदला। बेहतरी के लिए कुल खानदान देखा जाता है, उसका संपूर्ण संस्कार देखा जाता है, नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, ये सब देखा जाता है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, बस केवल लड़की की शादी करनी है तो लड़का वाले का उसका मकान कैसा है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसका लैंडेड प्रॉपर्टी कितनी है, उसका मकान कैसा है, ये सारा कुछ। और लड़का को शादी करना रहता है तो फिर बस कर यही देखते हैं कि लड़की का मुंडा सुंदर हो और लड़की का बाप इतना पैसा दे सकता है, ये क्राइटेरिया गलत है ना। फिर उसका कुछ परिणाम क्या होता है, बेमेल विवाह होता है, दारूबाज लड़का है, उसका नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट कुछ नहीं आप जान रहे हैं, सीधा विवाह कर दिए, जो उसका जॉब हो गया है, मकान है, कर दिए। लेकिन उसके बाद जो टकराव पैदा होगा तब उसका कुछ परिणाम नेक्स्ट जनरेशन बर्बाद होगा, कुंठित प्रकृति का बच्चा पैदा होगा, या आक्रोशित होगा, या उग्रवादी होगा, या फिर बहुत बदसूस होगा। दोनों ही स्थिति समाज के लिए हानिकारक है, परिवार के लिए हानिकारक है। तो हम लोगों को ये मूल चीज ध्यान में रखना होगा कि हमारी संतान श्रेष्ठ, और उस श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है कि लड़की से बेहतर गुण खानदान के परिवार को देखें, उसका नेचर, कैरेक्टर, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, इसको क्राइटेरिया बनाइए। और जहां तक सवाल है रोजगार, अर्थोपार्जन, तो इसके लिए हम लोग को अपनी सारी व्यवस्था ऐसी रिच बनानी चाहिए जहां पर सारी व्यवस्थाएं हम लोग अपने स्तर से, सरकार चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, ब्राह्मण के लिए न कभी कुछ की है और न कभी कुछ करे। इस बात का भूल जाइए कि कोई सरकारी व्यवस्था, कोई किसी पार्टी की सरकार ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं करने जा रही है। तो हमारा दो प्रस्ताव है अपने समाज के लिए, मूल चीज जिससे हमारे समाज की सारी समस्या का समाधान और हमारा समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। हम अपने आप को समाज के सर्वोच्च शिखर पर पुनर्स्थापित कर सकते हैं और भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर सकते हैं, और यह हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा अधिकार भी। और इसके लिए करना क्या होगा, बहुत प्रैक्टिकल रूप में हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। बहुत शॉर्ट, हर जगह पे जहां कहीं भी मकबंधों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक मकबंधु भवन स्थापित किया। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जमीन खरीद कर बिल्डिंग बना करके ही हो, किराए पर भी दिया तब तक के, और बाद में मकबंधु भवन अपना जमीन लेकर के हम लोग अपने समाज तैयार, और वो मकबंधु भवन में सारी व्यवस्था तैयार, उसमें करे क्या, वहाँ उस मकबंधु भवन में एक अच्छा ऑडिटोरियम हो, जैसे यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अपना कार्यक्रम हम लोग कर सके, और लगातार हर सप्ताह में एक मीटिंग रखना, जो भी लोकल लोग हों उसमें पार्टिसिपेट करें, कैसे करना है, क्या करना है, अब तक क्या किए, आगे क्या करना है, इसके लिए प्लानिंग वगैरह किया जाए। साथ साथ मंथली एक सेमिनार दें जिसमें बाहरी लोग भी आमंत्रित हों, उस तरीके हर जगह पे जहाँ जहाँ समाज के लोग हैं, हर गाँव 200-400 घर का गाँव है तो वहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। जहाँ 200-400 घर नहीं है, बिखरे हुए हैं, कई लोग घर है, कई 4 घर है, तो ऐसी स्थिति में थाना क्षेत्र, स्थानीय लोकल टाउनशिप वहाँ भी स्थापित कर दिया जाए एक मकबंधु भवन। जब तक हम लोग का अपना कैपेसिटी पैसा नहीं होता है, तब तक किसी दूसरे कम्युनिटी हॉल वगैरह को, प्राइवेट कम्युनिटी हॉल वगैरह बनाया हुआ है, कुछ भी आप किराए पर ही लेकर के। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति अपने सुजातीय ऐसे हो जिनका बड़ा सा मकान हो, तो उस
पे भी उनके साथ बातचीत करके किया जा सकता है। मठबंधु भवन एक स्थापित कर लिया जाए और वहां पे मीटिंग हॉल के रूप में भी तैयार करें। साथ साथ गुरुकुल शिक्षा केंद्र भी हो। गुरुकुल शिक्षा केंद्र नहीं, हमारे यहाँ जो पद्धति थी गुरुकुल की, उस गुरुकुल के पद्धति से हम लोग शिक्षा प्रदान कर सके, कम से कम अपने स्वजातीय बंधु लोगों को, और उनको हम समाज में केवल बाकी लोगों से कंपैरिजन में उनके समतुल्य नहीं बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में तैयार करें। और गुरुकुल का मतलब कभी केवल वो नहीं होता है जो आजकल गुरुकुल के रूप में दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। केवल बाल हिला करके, चंदन टीका लगा करके, मुंडी हिला करके संस्कृत पढ़ाना गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल का सिलेबस जो होता था उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ये धर्म विज्ञान करके किताब जो छपवाए हैं, ये किताब आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, लेते आए काफी संख्या में लोग नहीं आए हैं, हम ज्यादा हम लेकर के आए थे, समझ रहे थे इसमें भी लोग हैं आएंगे, जो भी आएंगे लेते आए हैं काफी ज्यादा। उसका पहला विषय जो हुआ करता था वो 1901 में हमारे पितामह दानापुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में गुरुकुल स्थापित किए थे, वेदांत विद्यालय गुरुकुल। और उसकी जो शिक्षा प्रणाली थी तो श्री राम और श्री कृष्ण वगैरह के जमाने में इस रूप में होता था। संपूर्ण शस्त्र शास्त्र की संपूर्ण शिक्षा दी जाती थी, उसके हिसाब से तैयार किया गया था। और मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से यदि हम विषय के रूप में इसको पढ़ाना शुरू करें तो पहला विषय होता था वेद विज्ञान, साइंस ऑफ वेद। तो वेद जो है आप जनरली लोग समझ नहीं पाते हैं, वेद केवल पूजा पाठ का मंत्र नहीं है। अंग्रेजी में कहें कि वर्ड्स कंपेंडियम ऑफ साइंटिफिक फॉर्मूलाज ऑफ दिस, हर विषय के साइंटिफिक फॉर्मूलाज का कंपेंडियम है। दूसरा विषय होता था आयु विज्ञान, जिसको आयु देखते हैं, योग विज्ञान, धर्म विज्ञान, अर्थ विज्ञान, न्याय विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, पुराण विज्ञान। जिसको पुराण हम लोग कहते हैं ना, वो अंग्रेज लोग माइथोलॉजी कहते हैं, हम लोग झूठा काल्पनिक, लेकिन हम लोग यहाँ से हम लोग के हिसाब से पुराण जो है ना वो ऑथेंटिक इतिहास, पुराण विज्ञान, फिर राजनीति विज्ञान, गणना विज्ञान, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस वगैरह आ गया, बीजगणित, फिर ये है व्यवसाय विज्ञान, प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग, और साथ साथ जीवन जीने की कला। इन सारे विषयों में उनको महारत हासिल कराया।